सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए आई हूँ और आपको घर बैठे बैठे पूर्णागिरि माता के दर्शन कराने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब हम शुरू करते हैं यात्रा और देखते हैं कि रास्ते में हमने क्या क्या देखा और हम किस तरह पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए पूर्णागिरि के मंदिर में पहुंचे। पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए आप टनकपुर तक बस के द्वारा और ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। टनकपुर से आप मैया के मंदिर जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और भैरव मंदिर तक टैक्सी जाती है। उसके बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा। भैरव मंदिर तक गाड़ी जाती है और उसके बाद 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जो लोग पैदल चलने में सक्षम है वही इस चढ़ाई को चढ़ सकते हैं। मां पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में है। चंपावत जिले की तहसील टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर बना हुआ है। टनकपुर शहर से पूर्णागिरि मंदिर की दूरी 21 किलोमीटर है। जब आप टनकपुर से टैक्सी करेंगे या अपनी गाड़ी से आएंगे तो आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि दोनों तरफ पार्किंग बनाई गई है, जिससे कि यात्रियों को बहुत ही सुविधा हो जाती है। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये भैरवनाथ का मंदिर है। यहाँ पर साधु सन्यासी लोग बैठे रहते हैं। दान पात्र बना हुआ है। जो भी यात्री अगर दान करना चाहता है तो दान पात्र में वह कुछ भी चढ़ावा चढ़ा सकता है। यहाँ पर जो सन्यासी लोग बैठे हैं उन्होंने धूनी लगाई हुई है और ये लोग विभूति लगाते हैं। जब हम लोग मैया के दर्शन करने के बाद वापस आते हैं तो भैरव मंदिर जरूर जाते हैं। कहते हैं मैया के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर जरूर जाना चाहिए, तभी माता रानी की यात्रा पूरी होती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। भैरव मंदिर जब आप जाएंगे तो वहाँ खिचड़ी जरूर ले जाएं। भैरव मंदिर के दोनों तरफ दुकानें लगी रहती हैं जहाँ पर खिचड़ी मिल जाती है। आपको खिचड़ी घर से लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ दुकानों में आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ न मिलती हो। यहाँ पर यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जगह जगह टॉयलेट बनी हुए हैं, बहुत ही सुविधा है। अगर आप यहाँ पर रात रुकना चाहते हैं तो धर्मशालाओं में रुक सकते हैं। जब हम पैदल चलते हैं, पैदल चलने वाले मार्ग के दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं और धर्मशाला बने हुए हैं जहाँ पर गद्दे लगे हैं और टॉयलेट की बहुत सुविधा है। पैदल चलने वाले मार्ग पर ऊपर से शेड लगी हुई है जिससे कि धूप से बचाव हो जाता है, बारिश से बचाव हो जाता है और आराम से हम माता के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। जगह जगह पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है और दुकानें बनी हुई हैं जहां पर आप चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी खाना है तो वहां पर आप आराम से खा सकते हैं। मंदिर की चढ़ाई करते समय आपको बिल्कुल भी थकान का अनुभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी और कई तरह के आपको जंगली जानवर दिखाई देंगे। यात्री यहाँ पर बड़े खुश रहते हैं, उनको थकान बिल्कुल नहीं लगती। फोटो खिंचवाते हुए और नाचते गाते हुए माता के दर्शन के लिए बढ़ते जाते हैं। रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे स्टूडियो बने हैं
जहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और ये फ़ोटो तुरंत ही तैयार हो जाती हैं। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद झूठे का मंदिर आता है, मतलब झूठा मंदिर, जिसकी कहानी है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहा जाता है यह कहानी माता रानी के चमत्कार से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, एक सेठ ने पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी। सेठ ने वचन दिया था कि माँ की कृपा से अगर उसको पुत्र प्राप्त हुआ तो वह सोने का मंदिर चढ़ाएगा। माँ की कृपा से सेठ को पुत्र हुआ। पुत्र हो जाने के बाद सेठ को सोने का मंदिर चढ़ाने में लालच आ गया। उसने तांबे के मंदिर में सोने की पालिश की और उसको माता रानी को चढ़ाने के लिए लाया। मंदिर ले जा रहे मजदूरों ने विश्राम के लिए रास्ते में मंदिर जमीन पर रखा, तो बाद में मंदिर किसी से भी उठाया नहीं गया और तब से यह मंदिर वहीं पर है। मजदूर लोग इस मंदिर को वहीं पर छोड़कर चले गए और इस मंदिर का नाम झूठे का मंदिर पड़ गया। अब हम लोग बहुत ही ऊंचाई पर आ गए हैं। यहाँ पर हवा बहुत तेज है और ठंडा लग रहा है। जाड़ों में अगर आप लोग आएँ, शॉल और स्वेटर लेकर जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडा लगता है। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद माता काली का मंदिर आता है, जहाँ पर श्रद्धालु जब माँ के दर्शन के बाद वापसी में आते हैं तो वहाँ पर पूजा करते हैं। माँ काली के मंदिर में पहले बलि दी जाती थी, लेकिन अब बलि प्रथा बंद हो गई है और इसमें रोक लगा दी गई है। इसलिए श्रद्धालु जब इस मंदिर में आते हैं तो नारियल फोड़कर बलि की रस्म को पूरी करते हैं। जब हम लोग काली मंदिर से थोड़ा सा ऊपर चढ़े, यहाँ पर हमको जूता और चप्पल रखने के लिए एक जगह दिखी। यहाँ पर हमने जूते और चप्पल खोले और उनको थैले में डालकर जमा करवा दिए और वहाँ से हमको एक टोकन मिला। अब हम लोग नंगे पांव चलेंगे यहाँ से माँ के दरबार तक और माँ के दर्शन करेंगे। प्रवेश द्वार के सामने ही फूल वाले बैठे रहते हैं। आप यहाँ से फूल खरीद सकते हैं और माँ को चढ़ाने के लिए माला भी खरीद सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको सही दामों में मिल जाएंगे। अब हम लोग माँ पूर्णागिरि के दरबार में पहुँचने वाले हैं। चढ़ाई अब बहुत सीधी है, कठिन है और यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन दरबार में अब हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि अब हम लोग बहुत ऊंचाई में आ गए हैं। जय माता दी। आपको यहाँ से बहुत ही सुंदर पहाड़ दिखाई देंगे, हरे भरे पहाड़, और जो सामने आपको नदी दिख रही है वह है काली नदी। मंदिर की चढ़ाई करते समय आप देखेंगे एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ पहाड़, लेकिन पूरी रेलिंग लगी हुई है और पूरी जाली लगी हुई है। जाने वाले लोगों के लिए अलग रास्ता है और जो दर्शन करके वापस आते हैं उनके लिए अलग रास्ता बना हुआ है। जाली से पूरा ढका हुआ है, गिरने का कोई भी डर नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं और फिर माँ के दर्शन के बाद वापस आ सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग मंदिर के बहुत निकट हैं, मंदिर में पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, होली के बाद आने वाली नवरात्रि से माता पूर्णागिरि का मेला शुरू हो जाता है। यह मेला 3 महीने तक चलता है, अप्रैल, मई और जून तक। इन महीनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा यहाँ श्रद्धालु आते हैं। जय माता दी। अब हम लोग माँ के दरबार में पहुँच गए हैं और बहुत ऊंचाई में हैं हम लोग, क्योंकि माँ का मंदिर बिल्कुल टॉप में है।
पहाड़ी की चोटी पर माँ का मंदिर है। आप यहाँ से पूरा सीन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आज मैं धन्य हो गई हूँ, मुझे माँ के दर्शन करने को मिले और मैं ये मानती हूँ कि आप लोग भी धन्य हो गए हैं क्योंकि आपको घर बैठे बैठे माँ के दर्शन हो गए हैं। मंदिर में पुजारी जी एक एक करके पूजा करवा रहे हैं और बहुत अच्छी पूजा करवा रहे हैं। मैया के दर्शन करने के बाद हम लोग अब वापस जा रहे हैं। वापस जाने के बाद हम माँ काली के दर्शन करेंगे और उसके बाद भैरव मंदिर जाएंगे और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। आप जो ऊपर से ये सीन देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर है और ये है काली नदी। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला जय माता दी।